है। दिमागी सोच बदलने के लिए, रीति रिवाज रूढ़ियाँ बदलने के लिए और एक्शन, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन, अवेयरनेस, हर सतह पे हमें अभी भी बहुत अधिक काम करना है। क्यों करना है? ताकि अभया जैसा कांड दोबारा ना हो। हमारा गोल वही है जहाँ हर प्रकार की लैंगिक हिंसा समाप्त होती है। तो हमने बहुत तरक्की कर ली है, हमें और तरक्की करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये खुशी की बात है कि बहुत सा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बीच आज मौजूद है। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से हूँ, तो हमारे कंसर्न ये है कि बेटियां पढ़ भी रही हैं, बेटियां सामान्य शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। आरटीई ने भी उसमें बहुत बहुत कार्य किया है। इस चीज़ को हम कुछ वर्षों पहले तक सेलिब्रेट करते थे, वो आज हमारे लिए अ मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है। सेलिब्रेट क्या करते थे कि लड़कियां बहुत तादाद में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने आ रही हैं। तो हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा ये एक रिजल्ट निकला है इन सारी योजनाओं का, और टॉप भी कर रही हैं। सो यूजुअली टॉपर्स इन रिसेंट इयर्स हैव बीन गर्ल्स, सो वी वर वेरी हैप्पी टिल वी रियलाइज्ड दैट महिलाएं सिर्फ सामान्य विषय ही पढ़ रही हैं और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी वगैरह विषयों में, मैनेजमेंट में महिलाओं की साझेदारी बहुत कम है। आईआईटीज में नगण्य है। और ये अब हमें एरियाज हैं जहां हमको आगे बढ़ना है। सो अब से आगे जो हम पॉलिसीज बनाएंगे, जो हम वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स करेंगे, जो गांव-गांव तक हम योजनाएं ले जाएंगे, सरकार की भी, शायद नॉन प्रॉफिट्स की भी, या जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उससे भी ये 4 एरिया हैं जहाँ पे हमें और बहुत काम करने की ज़रूरत है। So we cannot just celebrate that women are doing literature and humanities and social studies. Women need to be again an equal participant. Participation is required in STEM areas. दूसरी चीज़ जो अब एक चुनौती के है हमारे सामने इज एआई क्योंकि बहुत रीसेंट है और पुरुष भी अभी उससे सीख रहे हैं, लेकिन महिलाएं उसको कम सीख रही हैं क्योंकि हमारी बेसिक ट्रेनिंग साइंस की नहीं है, मैथ्स की नहीं है और कंप्यूटर साइंसेस की नहीं है। सो महिलाओं में एआई के लिए ट्रेनिंग्स आई वुड सजेस्ट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसे हमें देखना चाहिए। दूसरी टेक्नोलॉजीज जो नई नई आ रही हैं, क्योंकि हम हिमाचल में फूड प्रोसेसिंग बहुत कर रहे हैं, टूरिज्म बहुत कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसमें महिलाओं को स्किलिंग करना वो भी बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं हम। सस्टेनेबल टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हिमाचल नीड्स टू लुक एट, एंड सस्टेनेबल टूरिज्म में आई एम श्योर महिलाएं बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि हमें अपने पानी के सोर्सेस को, जंगलों को, अपने गाँव को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना है, गंदगी नहीं आने देनी है, ना केवल गार्बेज की but also social evils. We need to look at them. I am so delighted that our SP Gandhi is with us today. I would like to congratulate you, sir, for your campaign against drugs. You have brought great happiness to us. Thank you. नशा एक बहुत बहुत बड़ी समस्या हो गई है हिमाचल में। महिलाएं, लड़कियां भी ड्रग्स में संलिप्त पाई गई हैं। पता होना चाहिए हम महिलाओं को कि पुरुषों के शरीर और महिलाओं के शरीर में नशा अलग तरीके से कार्य करता है, और महिलाओं में जितना एक पुरुष एक नशा का डोज लेगा, महिलाओं में 7 टाइम्स मोर इफेक्ट होता है उसका, जो हमें साइंस बता रही है। तो हमारे लिए नशा बहुत ही घातक है और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक हत्या का ही कारण बनेगा। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को
बार बार आगाह कर रहे हैं कि आपको ये सब नहीं करना है। Synthetic drugs are so dangerous that our children are dying every day. And we need to be very actively involved with the police, with the administration, with our children. Please realize that our children are victims of this menace and we must treat them with love and also be firm. और महिलाओं को हम लोग नए नए हीरो मिलते हैं, हमें हीरोज मिलती हैं हर रोज। और पिछले हफ्ते हमें एक बहुत बहुत प्यारी हीरो मिली है हिमाचल में, जिस महिला ने अपने बच्चे को पुलिस के पास ले गई और कहा इसको सुधारो। We need more women like that. Please don't be in denial. People don't say मेरा बच्चा नहीं करता, ये बिगड़ गया है क्योंकि इसकी संगत खराब है। वो तो है ही है, पर ये भी हमें मानना चाहिए कि मेरा बच्चा भी नशा कर रहा है और इस नशे से मुझे किस तरह बच्चे को मुक्ति दिलानी है। We must be extremely active in this campaign and बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमें नशे के एंगल को जोड़ना चाहिए। That is my opinion. रोजगार और स्वरोजगार की बहुत प्रॉब्लम है। ड्रग एडिक्ट चिल्ड्रन से जब हम बात करते हैं, बच्चे यही कहते हैं कि मैम हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। एंड देन वी हैव टू कीप टेलिंग देम कि बेटा नशे में तो वर्तमान भी नहीं है, भविष्य तो बाद की बात है। सो वी मस्ट टेल आवर children, equip them, skill them, guide them, give them loans. You know, we have to put a system in place जिससे बच्चे निराश ना हो। आज की जनरेशन बहुत निराश जनरेशन है, पीढ़ी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। हमें उनको रोजगार स्वरोजगार के गुण भी सिखाने हैं, हेल्प भी करना है, सपोर्ट भी करना है, स्टार्टअप करने के लिए कैसे करना चाहिए वो बताना है, सब कुछ है। लेकिन पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, प्लीज उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कई दफ़ा पढ़ाई भी बेकार ही जा रही है क्योंकि वो मार्केट में ठीक नहीं बैठ रही है। तो बच्चों को सपोर्ट करें, उनको ताने ना दें। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो यही कहते हैं मैम रोज़ मम्मी पापा बोलते हैं तुम इकट्ठू है, तुम बेकार है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, घूम रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। बच्चों को इनकरेज करो, वो करें कि वो और ट्रेनिंग्स करें और स्किलिंग करें, जैसा भी जॉब मिले ले, एक्सपीरियंस गेन करें। ये ना प्रेशर डालें कि तुम बस इतना छोटा सा काम करें। हर काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो आप सब ने हमें सिखाया है। You all are the first contact with society. You are the first people who make contact. So हर रोजगार आत्मबल देता है और हर रोजगार सम्मान चाहता भी है और सम्मान का हकदार भी है। तो बच्चे जो भी काम करते हैं बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तीसरी बात यौन हिंसा की है। यौन हिंसा हमारी रूढ़ियों से भी आती है, हमारी सोच से आती है, कई दफ़ा हमारे रीति रिवाजों से आती है। हर समय क्योंकि कल्चर डायनामिक होता है, हमें अपने नियमों को, रीति रिवाजों को बार बार देखना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। माहवारी में क्या बच्चियों को बाहर सुलाते रहेंगे अब हम, या हम इसमें कोई चेंज लाएंगे, वो भी एक सिक्योरिटी इशू है बच्चियों के लिए। और मेंटल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है मेंस्ट्रुएशन के टैबूज। सो वी प्लीज लुक एट देम। मैं समझती हूँ कि देव संस्कृति में बहुत सी चीज़ें बदलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बहुत से बच्चे जब गांव जाते हैं वो कास्ट प्रैक्टिस करते हैं, जब शिमला आते हैं तो वो कास्ट प्रैक्टिस नहीं करते। वो अपने दोस्तों को गांव अपनी शादी में बुला नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ दोस्ती करते हैं। ये भी बच्चों के लिए बहुत ही दुविधापूर्वक स्थिति है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इधर इसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जो क्लासों में पढ़ा रहे हैं या समाज में बता रहे हैं या स्लोगन्स लगा रहे हैं और जिस तरह हम जीवन यापन कर रहे हैं उसमें द्वंद्व है। उस द्वंद्व को कम करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। हमें जरूर अपने देवी देवताओं का आदर सम्मान और भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से
उसको मैनेज कर रहे हैं, जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो चीज़ें अलाइनमेंट में हैं विद आवर सोशल पॉलिटिकल गोल्स, ह्यूमैनिटेरियन गोल्स, उनको हमें ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। Finally, I would just like to end with these two reminders to all women, क्योंकि हमें अब जो हमने बहुत संघर्ष के बाद 2 एक्ट्स लाए थे, जिसके लिए मैंने डंडे भी खाए थे क्योंकि हमने धारा 144 तोड़ दी थी, डाउरी एक्ट एंड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इन दोनों एक्ट्स के लिए, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1, 2 और बढ़ते हुए किस्से ऐसे सामने आ रहे हैं जहां कुछ अनएथिकल विमेन इन लॉज का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लॉ को रिफॉर्म भी करना पड़ा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेन को भी लाना पड़ा, एंटी डाउरी एक्ट में ये भी कहना पड़ा कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी फिर ही गिरफ्तार करेगी। चेंजेस लाए गए लॉ में, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा था। सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीबॉडी हियर कि अधिकार